हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि हमने 14 डेज 14 चैप्टर मैराथन सीरीज स्टार्ट की हुई है। अभी तक हमने 5 डेज में 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। देखो, सबसे पहले हम इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन रिवाइज करेंगे, देन हम फर्दर जितने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो कि अभी तक आपके एग्जाम में आ चुके हुए हैं, उन सबको आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे चैप्टर की तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। देखो, सरफेस एंड एरियाज एंड वॉल्यूम्स में हमने सबसे पहले पढ़ना है क्यूब के बारे में। ठीक है, क्यूब की फिगर किस तरह की होती थी? क्यूब की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ठीक है, क्यूब की ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। इसमें हमने 3 फॉर्मूलाज पढ़ने हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और एक हमने पढ़ना है वॉल्यूम। ठीक है, देखो क्यूब का कर्व सरफेस एरिया होता है 4a²। एक्चुअली क्यूब के ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। तो अगर मैं ले लूं कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो ऑल क्या है? ए है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा? 4a²। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है? इसमें आपके ऑल 6 साइड्स की बात होती है एंड कर्व सरफेस एरिया में आपके 4 साइड्स की बात होती है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया में 4 साइड्स, टोटल सरफेस एरिया में 6 साइड्स की बात होती है। ऑल 6 साइड्स। अब आप देखो ये 4 साइड्स कौन सी होगी? अगर हम एक रूम ले, रूम के टॉप फ्लोर और बॉटम, ठीक है, टॉप एंड बॉटम को अगर हम हटा दे तो हमारा क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। अगर मैं रूम के ऑल 6 साइड्स की बात कर रही हूं तो वहां पर क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a²। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब। ये हो गया हमारा क्यूब। सेकेंड फिगर होती है हमारी क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड का फिगर किस तरह का होता है? इसमें आपके लेंथ ब्रेथ हाइट जो है वो ऑल इक्वल नहीं होती है। कोई 2 इक्वल हो सकते हैं पर तीनों इक्वल नहीं होती हैं। ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइड का फिगर। जैसे ये मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और ये क्या है? हाइट है। ठीक है, लेंथ, ये ब्रेथ हो गई। ठीक है, ये ब्रेथ होगी और ये क्या होगी? हाइट। ठीक है, अब इसमें भी हमने क्या करना होता है? 3 फॉर्मूला पढ़ने होते हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। ठीक है, देखो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। देखो कर्व सरफेस एरिया में भी 4 साइड्स की बात होती है एंड टोटल सरफेस एरिया में 6 साइड्स की बात होती है। ठीक है, ऑल 6 साइड्स। एंड वॉल्यूम होता है इसका लेंथ मल्टीपल ब्रेथ मल्टीपल हाइट। आपने तीनों का क्या करना होता है? मल्टीपल करना होता है। क्लियर? तो ये था क्यूबॉइड। अब हम देख लेते हैं सिलेंडर। देखो, थर्ड टॉपिक है सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होगा? ये हमारी सिलेंडर की फिगर इस तरह की होती है। ठीक है, ये हो गया सिलेंडर। देखो, सिलेंडर में हम सबसे पहले देखेंगे कर्व सरफेस एरिया एंड लेटल सरफेस एरिया। दोनों एक ही बात है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में कह दिया जाए लेटल सरफेस एरिया निकालना है तो मतलब कर्व सरफेस एरिया ही निकालना है हमने। देखो, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। ठीक है, अब आपने यहां पर देखना है, सिलेंडर में ये हमारे क्या होते हैं? सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, और यहाँ पर क्या होता है? रेडियस होता है। ये सिलेंडर की क्या होती है? हाइट होती है। अगेन ये हमारा क्या होगा? रेडियस होगा। अब कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr(h). क्या होता है? 2πr(h). अब इसमें देखो, हमारे पास रेडियस है r और h क्या है? हाइट। अब इसमें ये जो ऊपर सर्कल है ना, ऊपर नीचे सर्कल, इनका एरिया ऐड नहीं होता है कर्व सरफेस एरिया में। और जब हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू एच प्लस आर। इसमें ये सर्कल का रेडियस भी क्या हो जाता है, या फिर कह ले सर्कल का एरिया क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया। अब देख लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम होता है πr²h। ये आपको सब फॉर्मुलास लर्न होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मुलास आते हैं तो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं करना। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक हो गया सिलेंडर। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कोन। फोर्थ टॉपिक है कोन। देखो, कोन जो है उसकी फिगर इस तरह की होती है। जैसे आपने बर्थडे कैप देखी होगी, इस तरह की फिगर होती है। ठीक है, देखो यहां से यहां तक ये क्या होगा? रेडियस हमारा। अब ये क्या होगी? जो ऊपर टॉप से लेके रेडियस तक जो सेंटर जा रहा है, सेंटर तक, ये क्या होगी? हाइट होगी। और ये जो टेढ़ी सी लाइन है, ये हमारी क्या होगी? स्लांट हाइट। एल को हम क्या बोलते हैं? स्लांट हाइट।
देखो अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए रेडियस और हाइट आपको गिवन हो और आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, स्लांट हाइट, तो इसका फॉर्मूला होता है, एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होता है, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये थी स्लांट हाइट। अब हम यहाँ पे भी थ्री फॉर्मूलास देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखो कर्व सरफेस एरिया होता है कोन का पाई आर एल, पाई आर एल, आर इज रेडियस, एच इज हाइट एंड एल इज स्लांट हाइट। क्लियर। देखो टोटल सरफेस एरिया होता है पाई आर, ब्रैकेट में आएगा एल प्लस आर, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए इन कोन के फॉर्मूलाज। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम हेमिस्फीयर। ओके, तो ये रहा हेमिस्फीयर। स्फेयर का हाफ होता है हेमी। ठीक है, मान लो ये पूरा क्या है, स्फेयर है। ठीक है, हम स्फेयर भी पढ़ेंगे। हेमिस्फेयर क्या होगा, स्फेयर का हाफ होगा। ठीक है, स्फेयर का क्या होगा, हाफ होगा। अब आप देखो यहाँ पर हेमिस्फेयर में भी अगेन थ्री फॉर्मूलास होते हैं। एक होता है कर्व सरफेस एरिया, उसे ही हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, सेम ही चीज है। ठीक है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और तीसरा होता है वॉल्यूम। अब देखो यहाँ पर हेमिस्फेयर में क्या होता है, रेडियस होता है। ये हमें क्या दिया गया होता है, रेडियस होता है। क्यों, क्योंकि एक सर्कुलर फॉर्म की बात हो रही है। अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम होता है 2 डिवाइड में 3 पाई आर क्यूब। ये हो गया वॉल्यूम किसका, हेमिस्फेयर का। क्लियर। अब लास्ट टॉपिक है स्फेयर। देखो हेमिस्फेयर क्या होता था, हाफ, स्फेयर क्या होगा, फुल। ठीक है, ये हो गया रेडियस। ठीक है, अब यहाँ पर स्फेयर में टू फॉर्मूलाज होते हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है वॉल्यूम। देखो टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम होता है 4 डिवाइड में 3 पाई आर क्यूब। क्लियर। वॉल्यूम क्या होता है, 4 डिवाइड में 3 पाई आर क्यूब। क्लियर। अब हम देख लेते हैं सरफेस एरिया निकालना किसका, अगर हमारे पास सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन दिए गए हों। सरफेस एरिया भी निकालना सीखेंगे और वॉल्यूम भी निकालना सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के। देखो क्या टॉपिक है, सरफेस एरिया, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एसए ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब यहाँ पे क्या होगा, आपके पास 2 या 3 फिगर जो होंगे उन्हें कंबाइन किया गया होगा और हमें बोला गया होगा उसका क्या निकालना है, सरफेस एरिया निकालना है। देखो ये समझते हैं। जैसे यहाँ हमें एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, और बोला गया है कि इस सिलेंडर के ऊपर क्या एक हेमिस्फीयर है। तो हमने ये फिगर ड्रॉ कर दी कि इस सिलेंडर के ऊपर क्या एक हेमिस्फीयर है, और हमें बोल दिया जाए कि बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होगा इस पूरे सॉलिड का। मींस ये जो पूरा फिगर है इसका हमें क्या निकालना होगा, सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, ये हमारे पास एक न्यू सॉलिड बन गया, किसको बना के, सिलेंडर और स्फेयर, हेमिस्फेयर को ऐड करके। तो इसका सरफेस एरिया होगा, हमें कर्व सरफेस एरिया करना है हेमिस्फेयर का, इसमें क्या है हेमिस्फेयर, इसका कर्व सरफेस एरिया करेंगे, प्लस इसमें हम ऐड कर देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, ये होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। पर ये कब होगा, जब हमारे पास ये जो सिलेंडर है अंदर से क्या होगा, हॉलो होगा। ठीक है, अंदर से हॉलो होगा, तब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, हमें दोनों का कर्व सरफेस एरिया क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर। अगर बोल दिया जाए कि ये सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फेयर है, और ये जो इसका बॉटम है, या कह लो कि ये जो सिलेंडर है ये नॉट हॉलो है, मींस ये खाली नहीं है अंदर से, तब इसका सरफेस एरिया क्या होगा, तब होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड। तब क्या होगा कि हमें सबसे पहले क्या कर्व सरफेस एरिया ऐड करना है हेमिस्फेयर का, देन हमें ऐड करना है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसमें हम क्या करेंगे ऐड, जो हमारा, अब देखो ये जो नीचे से है ये खाली नहीं है, अगर ये नीचे से खाली नहीं है तो इसका भी एरिया ऐड होगा, तब हम ऐड करेंगे इसमें एरिया ऑफ बेस। ठीक है, देखो एरिया ऑफ बेस होता है पाई आर स्क्वायर, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये हो गया सरफेस एरिया। अब हम देखते हैं कि वॉल्यूम निकालना हो हमें। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, वॉल्यूम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, कि हमें सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन दिया गया होगा और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। जैसे एक फिगर देखो कि अगेन हम ये सिलेंडर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने सिलेंडर ले लिया और सिलेंडर के ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर है, और मुझे बोल दिया जाए इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम होगा कि आपने दोनों का वॉल्यूम क्या कर देना है, ऐड कर देना है। टोटल वॉल्यूम कितना होगा, दोनों का वॉल्यूम क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ
हेमिस्फीयर, ये मैंने HS लिखा है हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस इसमें ऐड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम। अब एक फिगर और देख लेते हैं कि अगेन क्या है, सिलेंडर ही है और सिलेंडर में से मैंने क्या कर दिया, एक स्कूप मींस एक स्कूप कह लो या फिर एक हेमिस्फीयर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तब इसका वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है। अब आप देखो आपने क्या करना है, टोटल ये क्या था, सिलेंडर था, तो आप पहले लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें आप सब्ट्रैक्ट क्या कर दोगे, देखो इस सिलेंडर में से हमने क्या कर दिया, हेमिस्फीयर शेप का सॉलिड बाहर निकाल दिया। अब देखो ये जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट होगा ये तो होगा ही नहीं इस फिगर में, तो जब ये होगा ही नहीं तो इसमें हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सरफेस एरिया में हम हमेशा ऐड करते हैं, वॉल्यूम में जहां पर अगर हमने कुछ निकाला गया होगा वहां हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे होती है हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, द रेडियाई आर ऑफ अ स्फीयर एंड दैट ऑफ द बेस ऑफ ए कोन आर सेम इफ देयर वॉल्यूम्स आर आल्सो सेम देन द हाइट ऑफ द कोन इज। देखो बहुत इजी है क्वेश्चन, क्या बोला गया है, हमें रेडियाई आर दिया हुआ है किसका, स्फीयर का, और बोला गया है कि जो कोन का बेस है वो दोनों क्या है, सेम है, मतलब जितना स्फीयर का रेडियस है उतना ही कोन का रेडियस है। तो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि रेडियस ऑफ स्फीयर जो है, रेडियस ऑफ स्फीयर वो इक्वल है कोन के बेस के, मींस रेडियस ऑफ कोन के, जो कि हमें कितना क्वेश्चन में गिवन है कि आर गिवन है। अब बोला गया है कि अगर उनके वॉल्यूम भी सेम है तो हमें फाइंड क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है, हाइट। बोला क्या है, ऑल्सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू, हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ कोन के, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम क्या बोला गया है, सेम है। अब वैल्यूज पुट कर लो, ठीक है, या फिर हम कह ले फॉर्मूला पुट कर ले, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, ये होता है 4 डिवाइड में 3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1 डिवाइड में 3 पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, ये हाइट निकालनी है। अब आप देखो यहाँ पर 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों साइड डिनोमिनेटर में है और सेम वैल्यू है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं हो रहा है। अब आप देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पर क्या रह गया, 4 आर क्यूब, आर क्यूब को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आर मल्टीपल आर मल्टीपल आर, 3 टाइम्स। सिमिलरली ये आर स्क्वायर है, नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में। अब ये क्या, आर स्क्वायर मींस आर को कितने टाइम्स लिख सकते हैं, 2 टाइम्स, इज इक्वल टू एच। देखो एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ पे आर से आर कैंसिल, तो एच हमारा कितना हो गया, 4 आर। मतलब जो हमारे पास हाइट आ गई कोन की कितनी आ गई, 4 आर। तो हमारा ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो 8:125 देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया इज। देखो टू क्यूब्स के वॉल्यूम्स का हमें रेशियो गिवन है और हमें क्या निकालना है, इन क्यूब के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो क्या कर लेते हैं, पहले हम दोनों के जो क्यूब्स हैं इनका हम लेट कर लेते हैं साइड। तो पहले फर्स्ट क्यूब का ले लेते हैं, लेट ए बी द साइड ऑफ वन क्यूब and B be the side of another cube. हमने दोनों क्यूब्स की साइड क्या कर ली, लेट कर ली। वन क्यूब की हमने साइड ए लेट कर ली, अनदर क्यूब की हमने साइड बी लेट कर ली। अब देखो हमें गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है कि दोनों के क्यूब्स का वॉल्यूम कितना है, 8:125 मींस 8 डिवाइड में 125। अब आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम पता होना चाहिए क्यूब का। क्या होता है, हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब मींस साइड का क्यूब। क्या होता है, साइड का क्यूब। अगर आप देखो फर्स्ट वाले का हमने क्या साइड लिया है, ए मींस ए का क्यूब। सिमिलरली डिवाइड कर लो कितने से, बी का क्यूब, जो हमारी अनदर साइड कितनी है, बी क्यूब। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, ए डिवाइड में बी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। अब आप देखो 8 किसका क्यूब होता है, ठीक है, ये होता है 2 का क्यूब। 125 जो होता है ये होता है 5 का क्यूब, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, 2 डिवाइड में 5 का होल क्यूब, ठीक है, पूरे का क्यूब इकट्ठा डाल के हम लिख सकते हैं। अब दोनों जगह पावर्स क्या है, सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल। तो यहां से हमारे पास a डिवाइड में b कितना आ गया, 2 डिवाइड में 5। क्लियर।
अब यहां पर आ गई मेरे पास साइड। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है किनका, सरफेस एरिया का। तो क्या लिखेंगे, नाउ रेशियो ऑफ देयर सरफेसेस आर। देखो क्या होगा रेशियो, हमें पता होना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है। देखो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a²। क्या होता है, 6a² कह लो या फिर 6 टाइम्स साइड का स्क्वायर। अगर आप देखो फर्स्ट वाला जो क्यूब है उसकी साइड क्या है, a, मीन 6a² डिवाइड में 6b²। अनदर की क्या साइड थी, 6b²। ठीक है, अब आप देखो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या रिमेनिंग बचा, a² डिवाइड में b²। अगर दोनों जगह क्या है, पावर सेम है, तो मैं होल पावर स्क्वायर भी लगा सकती हूँ। अंदर क्या लिख देंगे, a डिवाइड में b। क्लियर। अब आप देखो a डिवाइड बाई b कितना है, 2 डिवाइड बाई 5। दोनों पे अलग अलग स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 5 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड में 25। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो थर्ड क्वेश्चन है, if the radii of the bases of a cylinder and a cone are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio 2:3, find the ratio of their volumes। देखो क्या कहा इस क्वेश्चन में, हमें सिलेंडर और कोन के रेडियाई का हमें रेशियो दिया है कितना, 3:4, और हमें हाइट्स का रेशियो कितना दिया है, 2:3, और हमें निकालना क्या है, सिलेंडर और कोन के रेशियो निकालने हैं, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। हम लेट कर लेते हैं कि आर जो है स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ कोन। हमने स्मॉल आर ले लिया कि ये कोन का रेडियस है, और एच हमने ले ली कि इसकी हाइट है, एंड एच बी द हाइट। ठीक है, अब अगेन लेट कर लो कि कैपिटल आर ले लेते हैं, कैपिटल आर बी द रेडियस ऑफ अनदर फिगर कौन सी है, सिलेंडर, सिलेंडर, और इसके लिए हम कैपिटल एच ले लेते हैं, हाइट। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब आप देखो यहां पे मैं लेट कर लेती हूँ अगेन कि V1 जो है उसे हम ले लेते हैं कि ये वॉल्यूम है किसका, सिलेंडर का। हमें दोनों के वॉल्यूम्स का क्या लेना है, रेशियो। और V2 ले लो, एंड V2 जो है वो वॉल्यूम है कोन का। ठीक है, अब क्या निकालें, रेशियो निकालेंगे वॉल्यूम का। अब देखो रेशियो निकालना है, मींस V1 डिवाइड में V2 हमें करना है। ठीक है, V1 क्या था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r²h। इसके लिए आर क्या है, कैपिटल आर, और हाइट क्या है, कैपिटल एच। डिवाइड क्या करना है हमने, V2। V2 क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन, एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड में 3 पाई r²। आर क्या है, स्मॉल आर, यहाँ पे रेडियस r², और हाइट क्या है, स्मॉल एच। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। रिमेनिंग क्या रह गया, r²h डिवाइड में क्या है, r²h। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 है, 3 सबसे नीचे है, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, जो सबसे नीचे वाली वैल्यू होती है वो कहां चले जाती है, ऊपर चले जाती है। क्लियर। अब आप देखो यहाँ पर क्या है, r² डिवाइड में स्मॉल r², तो इसे मैं होल का स्क्वायर लगा के भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इनटू दोनों हाइट का लिख लो, इनटू 3। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर लो। देखो दोनों के रेडियाई जो हैं उनका रेशियो कितना गिवन है, 3:4। अब पहले सिलेंडर है, मीन सिलेंडर का कितना, 3 डिवाइड में 4 मल्टीपल। अब हाइट का रेशियो कितना दिया, 2:3, मीन्स 2 डिवाइड में 3 मल्टीपल में 3। ठीक है, यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, ये 2 1 का, ये 2 2 का। तो कितना आंसर आ गया हमारा, 3 डिवाइड में 2। अगर मैं इसे रेशियो में लिखूंगी तो कैसे आ जाएगा, 3:2। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, एक तो मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे होल स्क्वायर था ना, तो हमें ये स्क्वायर भी लगाना है। ठीक है, रुको ये इतना पोर्शन है, दोबारा कर लेते हैं, या मैं इसको एक अदर पेज पे करवाती हूँ। देखो क्या था ये, आर, आर डिवाइड में आर कितना रेशियो है, 3:4, मीन्स 3:4 का होल स्क्वायर मल्टीपल, और दोनों की हाइट का रेशियो कितना है, 2:3 मल्टीपल में 3। ठीक है, इज इक्वल टू, अब आप देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, डिवाइड में 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मल्टीपल 2 डिवाइड में 3 मल्टीपल 3। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये 2 1 का, ये 2 8 का, तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, 9 डिवाइड में 8। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 9:8। ये हो गया हमारा आंसर।
क्लियर? तो दोनों के वॉल्यूम्स का रेशियो कितना आ गया? 9:8। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, अ सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन. The height of the cone is 2 centimeter and the diameter of the base is 4 centimeter. Determine the volume of the toy. Also find the surface area of the toy. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक सॉलिड टॉय की बात की गई है जो किस फॉर्म में है? हेमिस्फीयर फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन, मींस उसके ऊपर क्या है? एक कोन है। जो टॉय है वो एक हेमिस्फीयर फॉर्म का है। सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मींस ये इसके ऊपर क्या है? एक कोन है। सरमाउंटेड के आगे जो लिखा गया होगा वो फिगर कहाँ होगी? ऊपर होगी। सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन मींस कोन क्या है? हेमिस्फीयर के ऊपर है। तो ये हमें टॉय की शेप बताई गई है। अब बोला है कि द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमें यहाँ पर हाइट दी हुई है कोन की, कितनी? 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और ये पूरा डायमीटर हमें हेमिस्फीयर का कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 4 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? इस पूरे टॉय का वॉल्यूम निकालना है। देन हमें इस टॉय का क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे। हमें हाइट कितनी गिवन है? हाइट हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर। डायमीटर हमें कितना गिवन है? 4 सेंटीमीटर। तो यहां से हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस कितना हो जाएगा? हाफ डायमीटर का, मींस 2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गया 2 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले निकाल लो वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालने से पहले, या फिर पहले वॉल्यूम ही निकाल लो, उसके बाद स्लांट हाइट निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ टॉय। देखो वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या होगा? दोनों का वॉल्यूम आप कर दोगे ऐड, मींस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसमें आपने प्लस कर देना वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, यही होगा टोटल वॉल्यूम इस टॉय का। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2 डिवाइड में 3 पाई आर क्यूब, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है? 1 डिवाइड में 3 पाई आर स्क्वेयर एच। ठीक है, अब आपने देखना है दोनों में से कॉमन क्या निकल रहा है। अगर कुछ कॉमन निकल रहा होगा ना तो आप निकाल लोगे, हमें जो सॉल्व करना है वो इजी हो जाएगा। अब आप देखो दोनों जगह डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है, मतलब 1 डिवाइड में 3 तो आएगा ही आएगा। साथ में पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो मिनिमम आर स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। अब जो रह गया उसे लिख देते हैं ब्रैकेट में। यहाँ क्या रह गया? 2, साथ में क्या रह गया? 1 आर, प्लस ये पूरा बाहर आ गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? एच। अब वैल्यूज पुट कर लो। देखो 1/3 इंटू, देखो इस क्वेश्चन में आपने पाई जो है वो कितना यूज करना है? 3.14। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इस क्वेश्चन में बोला गया था पाई हमने यूज करना है 3.14। तो कितना आएगा? 3.14 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है? 2, मीन्स 2 मल्टीपल 2, आर स्क्वायर है ना, तो 2 टाइम्स लिखेंगे। 2 इंटू आर मीन्स 2 प्लस एच, एच कितना है? 2। क्लियर? अब देखो ये कितना आएगा? 1/3 मल्टीपल 3.14 मल्टीपल 2 2 का 4 मल्टीपल ब्रैकेट में 2 2 का 4 प्लस 2, कितना हो जाएगा? ये 1/3 मल्टीपल 3.14 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6। ये 3 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया? 2। ठीक है, तो यहां पर क्या रिमेनिंग बचा? इज इक्वल टू 3.14 मल्टीपल 4 2 का 8। जब इसे मैं 8 से मल्टीपल करेंगे ये आ जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। मतलब इस पूरे टॉय का वॉल्यूम कितना आ गया? 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? देखो वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, इसलिए हमने क्या लगाया? क्यूब लगाया। क्लियर? अब निकाल लेंगे सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। देखो कैसे करेंगे। क्या निकालना है अब हमें? सरफेस एरिया ऑफ टॉय। देखो सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होगा? हमें दोनों का कर्व सरफेस एरिया क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, फिगर में कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, दोनों का सरफेस एरिया क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लगा लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? ये होता है पाई आर एल प्लस, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो हमारे पास रेडियस गिवन है पर हमारे पास एल गिवन नहीं है। ठीक है, स्लांट हाइट गिवन नहीं है पर हमारे पास क्या गिवन है? हाइट गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्लांट हाइट निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहां पर निकाल लेते हैं। हमने स्लांट हाइट का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कितना होता है? एल इज इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो एच कितना है? मीन्स 2 का स्क्वायर, प्लस रेडियस कितना गिवन है? 2 का स्क्वायर। ये आपने फेयर पे ही करना है, रफ में मत करना। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 क्या होता है? √8।
देखो अगर मैं 8 के फैक्टर्स निकालूं तो कितना आ जाएगा, 2 4 का 8, 2 2 का 4 एंड 2 1 का 2, तो कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 क्या आ रहा है कॉमन, इसे निकाल देंगे बाहर और अंडर रूट में क्या आ जाएगा रूट 2, तो रूट 8 कितना होता है 2 रूट 2। क्लियर, तो हमारे पास स्लांट हाइट आ गई कितनी 2 रूट 2। अब वैल्यूज पुट कर लो। देखो सबसे पहले निकाल लेते हैं कॉमन, कॉमन क्या आ रहा है पाई कॉमन आ रहा है दोनों जगह, प्लस रेडियस भी क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। अब जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में l प्लस 2r। वैल्यूज पुट कर लो, पाई कितना 3.14 इंटू रेडियस कितना गिवन था 2, ब्रैकेट में l कितना है 2 रूट 2 प्लस 2 मल्टीपल अगेन r कितना है 2। देखो 3.14 इंटू 2 ये मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 6.28 ब्रैकेट में 2 मल्टीपल। अब आपको इस क्वेश्चन में पता होना चाहिए रूट 2 की वैल्यू। ठीक है, देखो दो वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है रूट 2, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, वो ये होती है 1.414, और रूट 3 की वैल्यू ये होती है 1.732। ये दोनों वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या करोगे वैल्यू पुट करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 1.414 प्लस 2 का कितना हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा 6.28। इन दोनों को मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 2.828 प्लस 4। अब देखो 6.28 इन दोनों को प्लस करके हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6.828। ठीक है, तो दोनों को मल्टीपल करके हमारा आंसर कितना आ जाएगा 42.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में होता है स्क्वायर में, वॉल्यूम किस में होता है क्यूब में। तो यहां पर हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना आ गया 42.87 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, a vessel is in the form of an inverted cone, its height is 8 centimeter and the radius of its top which is open is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, एक वेसल है वो किस फॉर्म में इन्वर्टेड कोन। देखो इन्वर्टेड कोन क्या हुआ कि ये जो कोन है ये आपका उल्टा होगा, मींस इस शेप का होगा। ठीक है, क्या बोला गया एक वेसल है इन्वर्टेड कोन का जिसकी हमें हाइट गिवन है कितनी 8 सेंटीमीटर, ये इसकी हमें 8 सेंटीमीटर हाइट क्या गिवन है, और बोला गया है एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप व्हिच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। ये ऊपर से क्या है कोन ओपन है और इसका हमें रेडियस गिवन है कितना, रेडियस गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब बोला गया इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। अब इस कोन के अंदर क्या है पानी भरा हुआ है जो कि पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। ठीक है, और जो बोला गया व्हेन लेड शॉट्स ईच ऑफ व्हिच इज स्फीयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। देखो क्या बोला है कि इस वेसल के अंदर क्या है लेड शॉट्स डाली गई हैं। ठीक है, मान लो ये कुछ लेड शॉट्स डाली गई हैं जो कि किस फॉर्म में है स्फीयर फॉर्म में है। ठीक है, और उस स्फीयर का हमें रेडियस कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। और बोला गया है कि जब ये लेड शॉट्स इसके अंदर डाली गई हैं तो जो इसके अंदर पानी से ये पूरा भरा हुआ था ये 1/4 वाटर जो है 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ गया, और हमें फाइंड करना है कि बताओ इसके अंदर कितनी लेड शॉट्स जो हैं इस वेसल में डाली गई हैं। हमें ये क्या करना है नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो इस वेसल में डाली गई हैं हमें ये फाइंड करनी है कितनी नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं, नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं कितनी है वो कैपिटल एन है, हमने ले लिया कैपिटल एन है। अब देखो फॉर कोन, कोन के लिए हम ऐसा करते हैं इसे ले लो कैपिटल आर, कि हमने कैपिटल आर कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर और हमें हाइट कितनी गिवन है 8 सेंटीमीटर, ये हमने कोन के लिए ले लिया। अब ले लो फॉर स्फीयर, जो लेड शॉट्स है वो किस फॉर्म में है स्फीयर फॉर्म में है, उसके लिए हमें रेडियस कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, स्फीयर का रेडियस कितना गिवन है 0.5 सेंटीमीटर। देखो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ लेड शॉट्स को मल्टीपल कर दूं इनके वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट के, तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो क्या बोला गया था कि कुछ नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो हैं वो इसके अंदर डाली गई हैं। अब हमें नहीं पता कितनी है तो हमने पहले लेट कर लिया था कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं वो n है, और मुझे यही n क्या करना है इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। अगर मैं n को मल्टीपल कर लूं किसी एक लेड शॉट के वॉल्यूम के साथ तो वो किसके इक्वल होगा। बोला गया था कि कुछ लेड शॉट्स डालिए कि 1/4 वाटर जो है वो बाहर आ जा रहा है, मीन्स 1/4 वाटर बाहर आ गया, उसके बाद हम इस किसे मल्टीपल करेंगे जितना इस कोन का क्या होगा वॉल्यूम होगा। क्लियर,
तो देखो कैसे करेंगे, एन को ऐसे ही रहने दो। वॉल्यूम ऑफ लेड शॉर्ट जो है वो स्फेयर फॉर्म का है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसके लिए हमने आर के लिए स्मॉल इज इक्वल टू 1/4 मल्टीपल। अब देखो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। क्लियर? तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो दोनों जगह डिनोमिनेटर में क्या है 3, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 4 कैंसिल नहीं होंगे, क्यों, यहाँ पर ऊपर है और यहाँ पर क्या है नीचे है, तो ये कैंसिल नहीं होगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एन को रहने दो यहीं पे, 1/4 आर स्क्वेयर एच को लिख लो ऐसे ही, मल्टीपल। अब ये जो 4 है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और आर क्यूब भी कहाँ चला जाएगा, नीचे, ठीक है। यहाँ पर 2r है कैंसिल, और यहाँ पे 1r क्या रह जाएगा, रिमेनिंग, ठीक है। तो यहां से h की वैल्यू पुट कर लो, कितना आ जाएगा, या फिर ऐसा करो r, एक मिनट, यहाँ पे कैपिटल R था ना, तो ये भी कैंसिल नहीं होंगे, ठीक है, ये भी कैंसिल नहीं होंगे। तो देखो कैसे करेंगे आगे। हमारे पास क्या आया है, n मल्टीपल 4/4 r क्यूब, या फिर पहले पूरा ही लिख लो, 4/3 r क्यूब इंटू पाई इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 1/4 इंटू 1/3 मल्टीपल पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, ये है। अब आप देखो 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये n निकालना है, 1/4 आर स्क्वेयर एच ऑलरेडी यहाँ पे था, ये 4r क्यूब कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पॉइंट हटा के डिवाइड में 10, ये 5 के टेबल से कैंसिल, कितना आ जाएगा 1/2। क्लियर? अब वैल्यूज पुट कर ले, 1/4 इंटू आर, आर कितना है 5 मल्टीपल 5, हाइट कितनी है 8 मल्टीपल 1/4 मल्टीपल, अब देखो यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू पुट करेंगे, स्मॉल आर कितने 1/2, कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीपल 1/2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 4 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या बचा 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1/4 मल्टीपल, अब देखो ये 1 रहेंगे नीचे ही और 2 कहाँ चले जाएंगे ऊपर, ठीक है। ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 2 का, अगेन ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 5 मल्टीपल 5 मल्टीपल 2, ठीक है। तो 5 5 का 25, 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, ये आर क्यूब था ना, तो यहाँ पे आर क्यूब आएगा, तो एक 1/2 और आएगा, वो 2 भी कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर एक 2 और रिमेनिंग रह गया, तो 5 5 का 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 2 कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ से मेरे पास n कितने आ जाएंगे 100 लेड शॉट्स। क्लियर? ये हो गया आंसर, मींस इस वेसल के अंदर कितनी लेड शॉट्स डाली गई थी, 100 लेड शॉट्स डाली गई थी। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, a solid iron pole consists of a solid cylinder of height 200 centimeter and base diameter कितना है 28 centimeter, which is surmounted by another cylinder of height 50 centimeter and radius 7 centimeter. Find the mass of the pole given at 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक सॉलिड आयरन पोल की बात की गई है। क्या बोला है कि इसके अंदर क्या है, एक सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी हमें हाइट कितनी गिवन है 200 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की हमें हाइट है गिवन 200 सेंटीमीटर, और इसका बेस डायमीटर, ये पूरा डायमीटर हमें कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर। अब बोला गया विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, मींस इस सिलेंडर के ऊपर जो है वो एक और सिलेंडर है जिसकी हमें हाइट कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर, मींस इस सिलेंडर के ऊपर जो है वो एक और सिलेंडर है और उस सिलेंडर की हाइट हमें कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। और हमें निकालना क्या है, ये पूरा जो पोल है इसके हमें निकालना है मास निकालना है, और हमें उसकी डेंसिटी गिवन है कितनी 8 ग्राम, ठीक है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो कैसे करेंगे, हमें पता है कि मास क्या होता है वॉल्यूम मल्टीपल डेंसिटी, ठीक है। देखो डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, मतलब हमें इस पूरे सॉलिड आयरन पोल का क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे पहले, फॉर बिग सिलेंडर, बिग सिलेंडर के लिए ये जो नीचे वाला है इसमें हम ले लेते हैं कैपिटल एच,
ठीक है, कि ये हाइट हमें कैपिटल एच कितना गिवन है 200 सेंटीमीटर, और इसका हमें डायमीटर, ठीक है, डायमीटर कितना गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो यहां से हम आर निकाल लेते हैं, आर कितना होगा 28 का हाफ मींस 14 सेंटीमीटर। ये आ गया हमारे पास रेडियस। अब लेंगे स्मॉल वाला सिलेंडर। फॉर स्मॉल सिलेंडर, स्मॉल सिलेंडर के हम हाइट ले लेते हैं स्मॉल एच, और हमें हाइट कितनी गिवन है 50 सेंटीमीटर, और इसका हमें रेडियस कितना गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ पोल। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ पोल। देखो वॉल्यूम कितना होगा, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लेते हैं, हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बिग सिलेंडर। फॉर्मूला पुट कर देते हैं। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई स्मॉल सिलेंडर के लिए स्मॉल आर और स्मॉल एच है मींस पाई आर स्क्वायर एच, प्लस बिग सिलेंडर के लिए क्या है पाई कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल एच। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लो, या फिर पहले कॉमन निकाल लेते हैं। दोनों जगह क्या आ रहा है पाई कॉमन आ रहा है, इसे निकाल लो कॉमन। ब्रैकेट में क्या रह जाएगा आर स्क्वायर एच प्लस कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। ठीक है, पाई कितना होता है 22 डिवाइड में 7 इनटू, अब देखो स्मॉल आर कितना है 7 मींस 7 मल्टीपल 7 मल्टीपल स्मॉल हाइट कितनी है 50 प्लस कैपिटल आर कितना है 14 मल्टीपल 14 मल्टीपल कैपिटल एच कितना है 200। ठीक है, अब देखो मल्टीपल कर लेते हैं पहले, फिर हम ऐड करेंगे देन सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे 22 डिवाइड बाई 7 रहने दो ऐसे ही, 7 मल्टीपल 7 49 49 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2450 प्लस 14 मल्टीपल 200, इन सबको मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 39200। ठीक है, तो कितना आएगा ये 22 डिवाइड बाई 7 ऐसे ही रहने दो, 2450 में 39200 ऐड करेंगे ये हो जाएगा 41650। ठीक है, ये 7 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 का 75950 का। तो क्या रह गया हमारे पास 22 मल्टीपल 5950, दोनों को मल्टीपल करके हमारे पास कितना आ जाएगा 130900 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारे पास वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया इस पोल का 130900 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये था वॉल्यूम। अब हम क्या निकालेंगे मास निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर मास क्या होता है मल्टीपल डेंसिटी। देखो वॉल्यूम कितना है 130900 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी हमें कितनी गिवन है 8 ग्राम किस पे 1 सेंटीमीटर क्यूब पे। ठीक है, 8 ग्राम पर 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब कहाँ चला जाएगा नीचे, ये आपस में क्या हो गया कैंसिल। तो दोनों को मल्टीपल करके हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1047200 ग्राम। अब देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मैं क्या करती हूँ इस मास को किलोग्राम में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम। तो यहां से अगर मुझे 1 ग्राम निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लेंगे 1000 से किलोग्राम। तो कितना हो जाएगा 1047200 डिवाइड में क्या आ जाएगा 1000 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो 20 से 20 कैंसिल, ये 1 पॉइंट कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1047.2 किलोग्राम। ये हो गया मास इस पूरे पोल का। ठीक है, तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm and the diameter of the capsule is 4 mm. Find its surface area, also find its volume. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक मेडिसिन कैप्सूल की बात की गई है। ठीक है, ये पूरा कैप्सूल की बात की गई है और बोला गया है ये एक सिलेंडर फॉर्म का है, और इसके एंड्स में सिलेंडर के एंड्स में क्या है 2 हेमिस्फीयर्स, मतलब यहाँ पर क्या है एंड में 2 हेमिस्फीयर्स हैं, ये बोला गया है। और बोला है कि जो हमें इंटायर कैप्सूल, ये पूरा कैप्सूल की लेंथ कितनी गिवन है 14 mm, और डायमीटर, ये डायमीटर जो है कैप्सूल का ये कितना गिवन है 4 mm। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है सरफेस एरिया फाइंड करना है, देन हमें इसी कैप्सूल का क्या निकालना है वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले सरफेस एरिया देख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले कि ये जो हमें डायमीटर जो गिवन है
यही जो रेडियस होगा सिलेंडर का भी, ठीक है, यहां से अगर मैं यहां तक देखूं, ये डायमीटर गिवन है तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ। तो दोनों स्फेयर और सिलेंडर का जो रेडियस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फेयर कितना होगा, डायमीटर का हाफ मींस 4/2 इज इक्वल टू 2 mm। ये हो गया रेडियस। अब निकाल लेते हैं हाइट, किसकी, सिलेंडर की। हाइट ऑफ सिलेंडर, देखो हाइट कितनी होगी, अगर यहां से यहां तक कितना है, 2 mm है, तो यहां से लेके यहां तक भी कितना होगा, 2 mm होगा। सिमिलरली यहां से लेके यहां तक भी रेडियस कितना होगा, 2 mm होगा, किसका, हेमिस्फेयर का। अब देखो ये पूरा कितना था इस कैप्सूल का, 14 mm। हाइट हवा हमें किसकी निकालनी है, सिलेंडर की निकालनी है, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो दोनों जगह 2 और 2 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 14 - 4 कितना हो जाएगा, 8 mm, सॉरी 10 mm, ठीक है, 10 mm। तो हमारे पास हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी आ गई, 10 mm। तो अब सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या होगा, दोनों का सरफेस एरिया क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया, या फिर ऐसा लिख लो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। देखो यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा, क्योंकि दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फीयर्स है, तो हमें दोनों का सरफेस एरिया क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हम दोनों का हेमिस्फीयर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये होता है 2πRH। अब हेमिस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, ठीक है, ये होता है 2πr²। पर यहाँ पर कितने हेमिस्फेयर है, 2 हेमिस्फेयर है, तो हम 2 से क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। अब देख लो कॉमन क्या निकल रहा है, 2π कॉमन निकल रहा है, दोनों में एक r भी कॉमन निकल रहा है, जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में, यहाँ पर क्या रह गया h प्लस यहाँ पे क्या रह गया 2r, ठीक है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं, 2 मल्टीपल पाई कितना होता है, 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना गिवन है 2, ब्रैकेट में h कितना 10 प्लस 2 मल्टीपल 2, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 22 डिवाइड में 7 मल्टीपल 2। देखो ये कितना होगा 10 प्लस 2 मल्टीपल 2 कितना होगा 4, 10 प्लस 4 क्या हो जाएगा 14, ये 7 के टेबल से कैंसिल, कितना आ जाएगा 2। अब देखो यहां पर क्या बचा, 2 मल्टीपल 22 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, तो कितना होगा ये आंसर, 2 का 4, 4 का 8, 8 इंटू 22 कितना हो जाएगा 176 mm²। ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, ठीक है। तो अब निकाल लेते हैं वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल क्या होगा, होल ये जो पूरा कैप्सूल मीन सिलेंडर प्लस 2 हेमिस्फीयर्स का वॉल्यूम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, πr²h प्लस यहां पर कितने हेमिस्फीयर्स की बात हो रही है, 2, मतलब 2 से कर दोगे मल्टीपल किसके साथ, जो हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है, 2 डिवाइड में 3πr³, ठीक है। अब जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं बाहर, यहाँ पर पाई कॉमन है, दोनों जगह में r² कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा h प्लस 2 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा 4 डिवाइड में 3r, ठीक है। वैल्यूज पुट कर लेते हैं, पाई कितना होगा 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना गिवन है 2, 2 मल्टीपल 2 ब्रैकेट में h कितना है 10 प्लस 4 डिवाइड में 3 मल्टीपल r कितना है 2, क्लियर। सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 22 डिवाइड में 7 मल्टीपल 2 का 4 मल्टीपल 10 प्लस 4 का 8 डिवाइड में 3, यहाँ पे ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा 22 डिवाइड में 7 मल्टीपल 4 मल्टीपल 3 ले लिया एलसीएम, 1 3 का 3, 3 इंटू 10 कितना हो जाएगा 30 प्लस 8, तो 22 मल्टीपल 4 क्या हो जाएगा 88 डिवाइड में 7 मल्टीपल 38 डिवाइड में 3। अब आप देखो कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं, 88 मल्टीपल 38 हो जाएगा 3344 डिवाइड में 7 3 का 21, तो इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 159.23 mm क्यूब, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल कितना आ गया 159.23 mm3। हमें इस क्वेश्चन में कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालना था और वॉल्यूम निकालना था। क्लियर? तो यहाँ पे होता है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग अ हाइट ऑफ 24 सेंटीमीटर एंड अ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। देखो क्या बोला है, हमें कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, कोन का कर्व सरफेस एरिया, और हमें हाइट गिवन है एंड रेडियस गिवन है। अगर मैं ड्रॉ करूं, ये हमारा क्या होगा, कोन। ठीक है, इसकी हमें क्या गिवन है, हाइट गिवन है कितना 24 सेंटीमीटर, और क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें, कर्व सरफेस एरिया। देखो हाइट गिवन है 24 सेंटीमीटर और रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। अगर मैं चेक करूं, मुझे क्या चाहिए, एल चाहिए, स्लांट हाइट, जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पर हमारे पास क्या गिवन है, हाइट। तो हम क्या निकालेंगे, स्लांट हाइट पहले। एल क्या होगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, देखो एच कितना होगा, 24 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर मीन 7 का स्क्वायर। अब देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो दोनों को ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 625। 625 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 25 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां से मेरे पास स्लांट हाइट कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। क्लियर? तो अब निकाल लेते हैं कर्व सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई कितना 22 डिवाइड में 7, मल्टीपल रेडियस कितना गिवन है 7, मल्टीपल स्लांट हाइट कितना गिवन है 25। 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 25 कितना हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर, मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in figure. If the height of the cylinder is 10 centimeter and its base is of radius 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. देखो क्या कहा है, एक वुडन आर्टिकल है। ठीक है, एक वुडन आर्टिकल है जो किस फॉर्म में, सॉलिड सिलेंडर के फॉर्म में है। अब बोला गया है कि इसमें से क्या किया गया, ऊपर नीचे से दोनों जगह से स्कूप आउट कर दिया गया हेमिस्फेयर, मतलब ऊपर नीचे से एक हेमिस्फेयर फॉर्म का जो शेप है वो बाहर निकाल दिया गया है, हर एक एंड से, मतलब ऊपर से भी और नीचे से भी। और हमें हाइट दी हुई है सिलेंडर की कितनी, 10 सेंटीमीटर। ये 10 सेंटीमीटर हाइट गिवन है, और हमें क्या दिया गया, रेडियस। ठीक है, ये जो रेडियस है हेमिस्फेयर का और सिलेंडर का दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, और हमें रेडियस कितना गिवन है 3.5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इस पूरे आर्टिकल का, ये जो वुडन आर्टिकल है इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। देखो कैसे करेंगे, हमें हाइट गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस गिवन है कितना 3.5 सेंटीमीटर। अगर मैं पॉइंट हटाऊं तो ये कितना हो जाएगा 35 डिवाइड में 10, तो 5 के डबल से कैंसिल हो जाएगा, 5 7 का 5 2 का, तो कितना आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास रेडियस कितना आ गया 7 डिवाइड में 2 सेंटीमीटर। अब निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया किसका, आर्टिकल का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, देखो ये कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा कि जो हमारे पास सिलेंडर है, अगर हम इसे समझे एक अच्छे तरीके से, अगर मैं मान लूं कि मैंने क्या करना है, ये आर्टिकल पेंट करना है, तो मैं कहां कहां कर सकती हूँ, ये पूरे सिलेंडर पे होगा। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर पे होगा, प्लस जो हमारे दोनों हेमिस्फेयर्स हैं इन पे भी होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जहां पे हम सरफेस एरिया फाइंड करते हैं वहां पे हम कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, सब कुछ ऐड होगा। उसे एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने कोई आर्टिकल जो है वो पेंट करना है। ठीक है, अगर यहाँ पे वॉल्यूम होता तब हमने ये दोनों हेमिस्फेयर्स क्या करने थे, सब्ट्रैक्ट करने थे। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब आप देखो यहाँ पे कितने हेमिस्फेयर्स हैं, 2, तो 2 से कर दो मल्टीपल। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, दोनों जगह पाई भी कॉमन निकल रहा है, और एक रेडियस भी कॉमन निकल रहा है। जो रह गया उसे लिख दो ब्रैकेट में, यहाँ पे क्या रह गया h, प्लस यहाँ पर क्या रह गया 2r। अब वैल्यूज कर लेते हैं पुट, तो क्या आएगा 2 मल्टीपल पाई, पाई कितना होगा 22 डिवाइड में 7, इंटू रेडियस, रेडियस कितना गिवन है 7 डिवाइड में 2, ब्रैकेट में h, h कितना है 10 प्लस 2 मल्टीपल रेडियस कितना है 7 डिवाइड में 2। ठीक है, यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, अगेन 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 22 मल्टीपल 10 प्लस 7, कितना हो जाएगा 22 मल्टीपल 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17। तो 22 को जब 17 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब ये जो पूरा आर्टिकल था, वुडन आर्टिकल था, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, एक सॉलिड जो है वो हमें किस फॉर्म का दिया है? बोला गया है कि कोन है और कोन जो है वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर है। ठीक है, ये उसका कुछ इस तरह का फिगर हमें गिवन है कि कोन जो है वो हेमिस्फेयर के ऊपर है और बोला गया है कि बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मींस हेमिस्फेयर और कोन का जो हमें रेडियस गिवन है कितना? 1 सेंटीमीटर। और हमें हाइट ऑफ कोन कितना दिया है? इज इक्वल टू रेडियस। हाइट जो है वो किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल। और रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर। और हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है इस पूरे सॉलिड का। किस टर्म में? पाई के टर्म में। देखो कैसे करेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या होगा? वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का ऐड कर लेंगे। मींस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल वॉल्यूम सॉलिड का। देखो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है, अब जो कॉमन है वो निकाल लेते हैं बाहर। दोनों में 1/3 कॉमन है, पाई भी कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या रहेगा? h प्लस 2r। वैल्यूज पुट कर लो। 1/3। देखो आंसर हमें पाई में ही चाहिए, इसलिए पाई को रहने दो ऐसे ही। रेडियस कितना है? 1 का स्क्वायर। हाइट कितना है? 1 प्लस 2 इंटू रेडियस कितना है? 1। कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1/3 मल्टीपल पाई मल्टीपल 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 2। तो कितना हो जाएगा? 1/3 पाई मल्टीपल 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 3। 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, द रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:3 एंड इट्स वॉल्यूम इज 16-17 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हमें हाइट और रेडियस का क्या दिया गया? रेशियो दिया गया। ठीक है, हाइट एंड रेडियस का क्या दिया? रेशियो दिया है। और हमें सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है और हमें निकालना क्या? टोटल सरफेस एरिया। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का। ये कितना होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब आप देखो मेरे पास रेडियस और हाइट का क्या रेशियो गिवन है, मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी? ये जो रेशियो है इन्हें सॉल्व करेंगे। देखो लेट कर लेते हैं। रेडियस पहले गिवन है, मींस ये हमारा क्या होगा? रेडियस होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि रेडियस कितना है? 2x। इसके साथ मैंने x ले लिया जब भी रेशियो में लेते हैं। एंड हाइट ले लो। हाइट कितना गिवन है? 3 मींस 3x। ठीक है, अब क्या निकालना है? वॉल्यूम, जो कि हमें गिवन है। वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कितना गिवन है? 16-17 इज इक्वल टू पाई कितना लेंगे? 22 डिवाइड में 7, ये क्वेश्चन में बोला गया है। इंटू रेडियस कितना है? 2x इंटू 2x इंटू हाइट कितना है? 3x। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे x कितने हैं? 1 2 3 मींस x का क्यूब। ठीक है, 16-17 को यहीं पे रहने दो। 7 ले जाओ इस साइड और ये सारा ले जाओ डिनोमिनेटर में। x को छोड़ के कितना आ जाएगा? 22 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3। तो x क्यूब कितना हो जाएगा? देखो 16-17 को जब 7 से मल्टीपल करेंगे ये हो जाएगा 11319 डिवाइड में 2 2 का 4 4 3 का 12 12 इंटू 22 हो जाएगा 264। क्लियर? अब देखो मुझे क्या निकालना है? x निकालना है, पर मेरे पास क्या गिवन है? x क्यूब। अगर मैं इसे डिवाइड करूं ये हो जाएगा 42.875 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये आई x क्यूब। तो x कितना हो जाएगा? अगर मैं 42.875 का क्यूब रूट करूं ये वैल्यू आ जाएगी 3.5। ठीक है, हमारे पास x कितना आ गया? 3.5। क्वेश्चन हमारा किसमें? सेंटीमीटर में। 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो x आ गया तो मैं यहां से रेडियस एंड हाइट फाइंड कर सकती हूँ। तो यहां पे मेरे पास रेडियस कितना हो जाएगा? 2x मींस 2 इंटू 3.5 कितना हो जाएगा? ये 7 सेंटीमीटर। हाइट कितना है? 3x मींस 3 मल्टीपल 3.5, ये कितना हो जाएगा? 10.5 सेंटीमीटर।
रेडियस और हाइट आ गई। अब हम क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 πr इंटू एच प्लस आर। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2 इंटू 22 डिवाइड में 7, रेडियस कितना है 7, ब्रैकेट में एच प्लस आर मीन्स 10.5 प्लस आर कितना है 7। ये 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44, मल्टीपल 10.5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17.5। तो दोनों को मल्टीपल करके ये कितना हो जाएगा 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो इस सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना आया, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, 3 क्यूब्स ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर ईच आर जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। देखो 3 क्यूब्स की बात की गई है और हर एक की साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर, और तीनों क्यूब्स को क्या कर दिया गया, उनके एंड जो है उन्हें जोड़ दिया गया है। और हमें क्या निकालना है, अब देखो क्यूब्स को, जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब है और ये क्यूब है, अब तीनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के बनेंगे। तो पहले क्या था, क्यूब था। अब ये पूरी लेंथ देखो, अगर ये ए है, ये भी ए है और ये भी है, तो टोटल कितना बन जाएगा 3a। तो ये एक फॉर्म कौन सा बन गया, क्यूबॉइड का बन गया। तो हमें क्या निकालना है, इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है, देखो अगर मैं बात करूं कि मान लो ये हमारा क्यूब था, ये सेकेंड क्यूब था और ये थर्ड क्यूब था, और इन तीनों को जोड़ दिया, और ये होगी इनकी ब्रेथ और ये होगी इनकी हाइट। ठीक है, अब देखो हाइट और ब्रेथ में कोई फर्क नहीं रहेगा, ये 6 ये 6 और ये 6। सिमिलरली ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 6 प्लस 6 प्लस 6 18। ब्रेथ और हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, पर मेरा जो फिगर था पहले क्यूब था, अब क्या बन जाएगा क्यूबॉइड। तो यहाँ पर मेरे पास लेंथ कितना आ जाएगा, 6 प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितनी होगी 6 सेंटीमीटर और हाइट कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड टू एंड जोड़ा है, वहां पर ब्रेथ और हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो क्या लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ। वैल्यूज पुट कर लो। लेंथ कितना है 18 मल्टीपल बी कितना है 6 प्लस बी 6 मल्टीपल 6 प्लस हाइट कितना है 6 मल्टीपल लेंथ कितनी है 18। सॉल्व कर लेते हैं। देखो 18 6 का होता है 108 प्लस 6 6 का 36 प्लस 6 इंटू 18 कितना हो जाएगा, अगेन 108। इन तीनों को प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 255। तो 255 इंटू 2 कितना होता है 504। एक मिनट, 255 ये हो जाएगा 510 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। सॉरी, ये होगा 252। ठीक है, 252। तो 252 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा 504 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, ये हो गया आंसर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये केस स्टडी है। बोला गया अ टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप। एक टेंट है, वो किस फॉर्म में है, सिलेंडर फॉर्म में है। ठीक है, ये टेंट है, ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, और इसके ऊपर क्या है, कॉनिकल टेंट है, टॉप है, सॉरी कॉनिकल टॉप है, मींस कोन फॉर्म का ऊपर बना हुआ है। और हाइट एंड डायमीटर दिया हुआ है सिलेंड्रिकल पार्ट का कितना, 9 मीटर एंड 30 मीटर। डायमीटर कितना हमें गिवन है सिलेंड्रिकल का, ये हमें गिवन है डायमीटर 9 मीटर, और हमें इसकी हाइट गिवन है कितनी 30 मीटर। हाइट कितनी गिवन है 30 मीटर। और बोला गया है एंड हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 8 मीटर विद सेम डायमीटर एज दैट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। और जो हमें हाइट दी गई है कॉनिकल की, ये स्लांट हाइट होगी। ठीक है, ये हाइट गिवन है, कितनी हाइट गिवन है, या फिर ऐसा करो, इसे आप ले लो कैपिटल एच और ये ले लो स्मॉल एच। ये हमें गिवन है 8 मीटर, और इसका डायमीटर जो है वो सेम है जितना सिलेंडर का है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। अब देखो ये जो टेंट है ना, ये कपड़े से बना होगा। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, उस कपड़े का एरिया निकालना है जो ये टेंट पूरा उस कपड़े से बना पड़ा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या है, हमें रेडियस गिवन है एंड डायमीटर, एक मिनट, हाइट हमें 9 मीटर गिवन है, यहाँ पे हमने गलती कर दी, हाइट 9 मीटर गिवन है और डायमीटर जो है वो हमें 30 मीटर गिवन है। पहले हाइट थी तो हाइट 9 होगी, डायमीटर 30 है जो कि बाद में है, तो ये कितना होगा 30 डिवाइड में 2 कितना हो जाएगा 15 मीटर।
अब लेट कर लेते हैं स्मॉल h एंड कैपिटल H बी द, स्मॉल h हमने क्या लिया, हाइट ली कॉनिकल टॉप की, हाइट ऑफ कॉनिकल टॉप, एंड कैपिटल H हमने क्या लिया, बी द हाइट ऑफ सिलेंडर। क्लियर। अब देखो यहां पर मुझे क्या निकालना है, एरिया। तो सबसे पहले देखो h कितना है 8 मीटर और कैपिटल H कितना है 9 मीटर। सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट। ठीक है, सरफेस एरिया निकालने के लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट। तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। आर कितना है 15 का स्क्वेयर प्लस एच कितना है 8 का स्क्वेयर। ठीक है, 15 का स्क्वेयर कितना होता है 225 प्लस 8 का स्क्वेयर क्या होता है 64। तो 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 289। तो 289 जो है वो 17 का स्क्वेयर होता है, स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, तो स्लांट हाइट हमारे पास कितना आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। क्वेश्चन मीटर में है तो मीटर लेंगे, 17 मीटर। क्लियर। तो अब निकाल लेते हैं फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ कैनवस। देखो एरिया ऑफ कैनवस कितना यूज हुआ होगा, जितना कर्व सरफेस एरिया होगा किसका, कितना कैनवस होगा, कोन पे भी लगेगा और हमारा जो सिलेंडर है इस पे भी लगेगा। मींस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इस सब पे क्या लगेगा, कैनवस लगेगा। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है पाई आर एल प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है, वो निकाल लो बाहर, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा एल प्लस 2h। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई हमने कितना लेना है 22 डिवाइड में 7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना गिवन है 15, ब्रैकेट में देखो एल कितना गिवन है 17 प्लस 2h, देखो 2h कितना है 2 इंटू 8। यहाँ पे सिलेंडर आपने क्या लेना था, कैपिटल एच लिया ना हमने, तो यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल एच आएगा। ठीक है, तो कैपिटल एच कितना था 9 मीटर, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 9। क्लियर। साथ में क्या है 2 मल्टीपल 9, 22 डिवाइड में 7 मल्टीपल 15 मल्टीपल 17 प्लस 2 9 का कितना होगा 18। 22 डिवाइड में 7 मल्टीपल 15 मल्टीपल 17 प्लस 18 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35। ये 7 के टेबल से कैंसिल, 7 1 का 7 5 का, तो कितना हो जाएगा 22 मल्टीपल 15 मल्टीपल 5, ये हो जाएगा 1650 मीटर स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है कैनवस बाउट फॉर द टेंट एट द रेट ₹200 पर स्क्वायर मीटर इफ 30 स्क्वायर मीटर कैनवस वाज वेस्टेड ड्यूरिंग स्टिचिंग। देखो क्या करना है सेकंड पार्ट में, हमें फाइंड करना है कैनवस की कॉस्ट। क्या फाइंड करनी है, कैनवस की कॉस्ट जो कि इस पूरे टेंट में क्या हुई है, यूज हुई है। और हमें रेट दिया गया है कितना, कि 1 स्क्वायर मीटर का कितना रेट है 200, और बोला गया है कि 30 स्क्वायर मीटर जो कैनवस है वो वेस्ट हो गया कब, जब हमने स्टिचिंग की है। पर हमें क्या करनी है, स्टिचिंग वाली कॉस्ट भी ऐड करनी पड़ेगी, तभी हमें क्या पता चलेगा, कॉस्ट ऑफ कैनवस पता चलेगा। तो देखो कैसे करेंगे, सेकेंड पार्ट में लिखेंगे एरिया ऑफ कैनवस बाउट फॉर द टेंट। पहले हमने कपड़ा लिया होगा तभी उसमें से स्टिचिंग होगी, इसमें क्या होंगे स्टिचिंग के पैसे भी, स्टिचिंग की एरिया भी क्या होगा ऐड होगा। तो कितना एरिया होगा 1650, तो बनने में लगे थे, प्लस 30 स्क्वायर मीटर जो कैनवस है वो किस में गया, वेस्ट में गया, इसमें क्या कर देंगे 30 मीटर स्क्वायर क्या कर देंगे ऐड, तो टोटल ये कितना हो जाएगा 1680 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ कैनवस। अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट हम मैंने क्या बताई थी, वो होता है एरिया मल्टीपल रेट। कॉस्ट क्या होती है, एरिया मल्टीपल रेट। अब देखो एरिया कितना है 1680 मीटर स्क्वायर मल्टीपल रेट कितना है 200 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, ₹200 पर स्क्वायर मीटर मींस डिवाइड में क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो दोनों को मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये ₹336,000 इसका आंसर। तो मतलब कितना एरिया होगा, सॉरी कितनी कॉस्ट होगी कैनवस की, ₹336,000। क्लियर। तो यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, फ्रॉम अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, a right circular cone of same height and same base radius is removed, find the volume of the remaining solid। देखो क्या बोला इस क्वेश्चन में, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसकी हमें हाइट गिवन है, ठीक है, यहां तक हाइट गिवन है कितनी, 14 सेंटीमीटर, और इसका हमें बेस रेडियस गिवन है कितना, ये रेडियस हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। अब बोला गया है कि इसके अंदर क्या किया गया है, एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी हाइट भी सेम है और सेम रेडियस है, ठीक है, सेम हाइट और सेम रेडियस है, एक कोन को क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया है, ठीक है, एक कोन जो है इस सिलेंडर से रिमूव कर दिया गया है, और हमें निकालना क्या है, रिमेनिंग सॉलिड का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, ठीक है, दोनों का हाइट भी सेम है और दोनों का रेडियस भी सेम है, तो एच हमें कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर और रेडियस हमें कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम सरफेस एरिया निकालते हैं तब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है, उसे आप कैसे याद रख सकते हो कि हमने कोई फिगर को क्या करना है, पेंट करना है। मान लो अगर यहाँ पे सरफेस एरिया होता तो हम दोनों को ऐड करते, पर हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर में से ये कोन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वेयर एच, माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। अगर आप देखो पाई आर स्क्वेयर एच दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन, ठीक है, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, ये पूरा कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा 1 माइनस यहाँ पे क्या बचा 1/3, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर एच, 3 एलसीएम आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना होगा 2, मीन्स 2 डिवाइड में 3 पाई आर स्क्वेयर एच। अब वैल्यूज कर लो पुट, 2 डिवाइड बाई 3 इंटू पाई, पाई कितना हम लेंगे 22 डिवाइड में 7, रेडियस कितना गिवन है 6 मल्टीपल 6 इंटू हाइट कितनी गिवन है 14, ठीक है, ये 7 के टेबल से कैंसिल कितना आ गया 2, ये 3 के टेबल से कैंसिल कितना आ गया 2, ठीक है। अब देखो 2 2 का 4, 4 2 का 8, 8 6 का 48, 48 इंटू 22 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। हमारे पास जब भी वॉल्यूम निकालना है और हमने क्या किया, कोई चीज बाहर निकाली है किसी फिगर से, तब हम वॉल्यूम में हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, a circus tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top of the same diameter. If their common diameter is 56 meter, if height of the cylindrical part is 6 meter and the total height of the tent above the ground is 27 meter, find the area of canvas used in making the tent। देखो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, एक सर्कस टेंट है, वो किस शेप का है, सिलेंडर शेप का है, सरमाउंटेड बाय ए कॉनिकल टॉप, और वो जो टेंट है, ठीक है, सिलेंडर शेप का और उसके ऊपर क्या है, कॉनिकल टॉप है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया सिलेंडर। जब भी बोला गया हो सरमाउंटेड, तो सरमाउंटेड के आगे वाला कहा होगा ऊपर, मीन्स उसके ऊपर क्या है, कॉनिकल टॉप है। क्लियर, और दोनों का डायमीटर क्या है, सेम है। अब बोला गया इफ देयर कॉमन डायमीटर इज 56 मीटर, हमें डायमीटर कितना गिवन है 56 मीटर, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट इज 6 मीटर, ये हमें हाइट गिवन है कितनी 6 मीटर, एंड द टोटल हाइट जो है ग्राउंड से इस पूरे टेंट की, सर्कस टेंट की टोटल हाइट हमें कितनी गिवन है, ये पूरी हमें गिवन है कितनी 27 मीटर। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड इन मेकिंग द टेंट। हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है इस कैनवस का जो कि इस टेंट को बनाने में यूज हुआ है। क्लियर, तो देखो कैसे करेंगे, डायमीटर दोनों का सेम है तो रेडियस कितना हो जाएगा 56 का हाफ, तो 56 का हाफ कितना होगा 28 मीटर, कितना हो गया 28 मीटर। अब हाइट देख लेते हैं, आप ऐसा करो सिलेंडर के हाइट को ले लो कैपिटल एच, ठीक है, और यहां से हम हाइट निकाल लेते हैं कोन की, इसे हम ले लेते हैं स्मॉल एच, ठीक है। देखो टोटल हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है 57, सॉरी 27 मीटर, ठीक है। अब देखो ये जो टोटल हाइट है ये किससे बनी हुई है, हाइट ऑफ कोन प्लस हाइट ऑफ सिलेंडर से, मीन स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच से, कितना है 27, स्मॉल एच निकालना है, कैपिटल एच कितना है 6 है, तो यहां से मेरे पास स्मॉल एच कितना हो जाएगा 27, ये +6 इस साइड आके क्या हो जाएगा -6,
यहाँ पे लिख लो कि कैपिटल एच कितना है 6 मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास स्मॉल एच कितना हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 21 मीटर। ठीक है, मतलब ये कितना हमें गिवन है 21 मीटर। क्लियर। अब देखो हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, स्लांट हाइट। ठीक है, स्लांट हाइट निकाल लेते हैं पहले। तो एल कितना होगा, अंडर रूट में आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, आर कितना है 28 का स्क्वायर प्लस एच कितना है 21 का स्क्वायर। देखो 28 जो है ये किसका स्क्वायर होता है, 28 का स्क्वायर कितना होता है 784 प्लस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। दोनों को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1225। ठीक है, तो 1225 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 35 का स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो यहां से मेरे पास एल कितना आ गया 35 मीटर। ठीक है, स्लांट हाइट कितनी आ गई 35 मीटर। अब मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैनवस निकालना है। तो एरिया ऑफ कैनवस क्या होगा, दोनों का, कि हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, कर्व सरफेस, या फिर ऐसा कह लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टेंट कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर एच हमने क्या लिया इसके लिए, कैपिटल एच, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल। ठीक है, पाई आर एल, वैल्यूज पुट कर दो। पहले यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, पाई आर कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या रहा 2h प्लस एल, वैल्यूज पुट कर लो। पाई कितना लेंगे 22 डिवाइड में 7, रेडियस कितना है 28, ब्रैकेट में क्या आएगा 2 इंटू एच, एच कितना है 6 प्लस एल। देखो एल हमने अभी फाइंड किया था, कितना आया था 35। ठीक है, कितना होगा 35। ये 7 1 का 7 4 का कितना हो जाएगा 22 इंटू 4 कितना हो जाएगा 88 इंटू 2 6 का 12, 12 प्लस 35, 12 प्लस 35 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। तो 88 को 47 से मल्टीपल करेंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 4136 मीटर स्क्वायर। मतलब कितना एरिया ऑफ कैनवस यूज हुआ है इस टेंट को बनाने के लिए, 4136 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं हमारे आज के 15 क्वेश्चंस। तो इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो अभी तक एग्जाम में आ चुके हुए हैं, वो आज हमारे लेक्चर में यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इससे बाहर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सारे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपको वैल्यू चेंज कर दी गई होगी, पर क्वेश्चन सारे सेम यही रहेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, कल हम स्टार्ट करेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मेरे को आप फीडबैक अपना जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।